हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ते हैं शब्द या शब्द विचार। सबसे पहले शब्द किसे बोलते हैं? तो हम बोलते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आपने क के बाद ख लिखा, अ के बाद आ लिखा, तो ये एक सार्थक समूह है। इनको आपस में जोड़ना उसको क्या बोलते हैं? शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अभी पीछे वीडियो में बताया था। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। अगर एग्जाम में पूछा जाता है भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य है। अब शब्द और पद दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे हमने पानी का विच्छेद किया है, पा हलंत आ न ई, पानी। अब यही अगर पानी किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उसे शब्द पद बोलते हैं, और अगर खाली पानी यूज होगा तो उसको शब्द बोलेंगे। जैसे राम ने पानी पिया, तो ये शब्द नहीं रह गया, ये एक वाक्य में प्रयोग हुआ, तो ये क्या बन गया? शब्द पद। ठीक है, जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, अब इसमें आपके दो पद है, पहला और दूसरा। ठीक है, इसमें जो पहला है वो नाम पद पुस्तक है, और जो क्रियापद है लाने का, मतलब पुस्तक को लाने का। ठीक है, तो ये जो है ये है आपकी क्रियापद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं शब्दों के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। अब शब्दों के जो प्रकार है वो 4 तरीके से होते हैं। पहला जो टाइप है हमारा उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 5। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या आगत और संकर शब्द। दूसरा है हमारा व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, निर्माण के आधार पर। इसमें कौन कौन से होते हैं आपके? 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, जो तीसरा पार्ट है आपका रूप, प्रयोग, व्याकरण, विवेचन, रूपांतर के आधार पर। ये आपके होते हैं 2। एग्जाम में पूछ लेगा रूप के आधार पर शब्दों के प्रकार, तो आप बोलोगे 2, या व्युत्पत्ति के आधार पर तो 3, या उत्पत्ति और व्युत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर आपके हैं 5 और व्युत्पत्ति के आधार पर है 3। ये चीज याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में। ठीक है, तो रूप, प्रयोग, व्याकरण, विवेचन, रूपांतर के आधार पर 2, विकारी और अविकारी। 4 है आपका अर्थ के आधार पर। ये होते हैं आपके 5, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी और समरूपी। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। इस चीज का याद रखना, बस शब्दों के प्रकार होते हैं 4। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर कितने होते हैं? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर कितने होते हैं? रूप, प्रयोग, व्याकरण, विवेचन, रूपांतर के आधार पर कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो पूरा चार्ट है आप बना सकते हो, और इसको एक एक चीज को याद रखना है। ठीक है, इसमें 5 होते हैं, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 5। चलिए सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर जो है 5। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। तो इसमें हमने 5 पढ़े थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते क्या हैं? जो शब्द हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? जो संयुक्ताक्षर अक्षर हैं आपके। संयुक्ताक्षर अक्षर कितने हैं? 4। छ से क्षत्रिय, ता से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और सा से श्रमिक। ये चारों कौन है? ये आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है संयुक्ताक्षरों के प्रयोग से बने अधिकतर शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम उदाहरण देखते हैं तत्सम शब्द के। कवि, माता, पुष्प, अग्नि, कर्पूर, उज्जवल, कार्य, क्षेत्र, पृथ्वी, अमृत, अंधकार, प्रकाश, पत्र। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पुष्प फूल होगी, माता का माँ हो गया, अग्नि का आग हो गया, कर्पूर का कपूर हो गया, उज्जवल का उजाला हो गया, कार्य का काम हो गया। तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। वैसे इसके आगे ट्रिक भी है, अभी देखते हैं। अब हम आते हैं तद्भव शब्द पे। तद्भव शब्द होते क्या है? जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होता है। ठीक है, ये याद रखना, जो संस्कृत में प्रयोग होता है वो आपके तत्सम होता है, लेकिन जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग होता है, जैसे पुष्प का फूल हो गया। अब फूल क्या है? फूल एक तद्भव शब्द है और पुष्प एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे दूध, दूध क्या है? तद्भव। और दुग्ध क्या है? तत्सम, क्योंकि संस्कृत में यूज हो रहा है और ये हिंदी में। अब अग्नि, अग्नि का आग, कार्य का काम, कर्पूर का कपूर। चलिए आगे देखते हैं। इसकी अब हम ट्रिक देखते हैं पहचानने की, जो सबसे आसान। अब सारे शब्द तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इसकी ट्रिक है, लेकिन किसी किसी चीज में काम भी नहीं करती है, बट फिर भी 99% ये काम करती है। संयुक्ताक्षर सारे क्या होते हैं हमारे? तत्सम, यानी संस्कृत के शब्द। अनुस्वार, जो अनुस्वार ये है, ठीक है, जो शब्द के ऊपर ये बिंदु लगती है, ये किस में यूज होती है? हमेशा तत्सम में। तीसरा श, री या आधा रा या रेफ। रेफ मतलब ये वाला रा, जो कल वीडियो में बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी वर्णमाला वाली, तो ये वाला। ठीक है, श, व, य और अणा, ये सब क्या होते हैं? तत्सम शब्द, जिसमें ये आएगा। चौथा अधिकतर ड और ढ, ना कि द्विगुण व्यंजन। सिंपल ड और ढ ये तत्सम होते हैं। ठीक है, आधा, र, य, श और प, ये किस में आएंगे? आपके तत्सम में। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब ये और एक बिंदु, ये आएगा आपका तद्भव में, यानी हिंदी शब्द में। जैसे आंख, ऐसे लिखते हैं हम आंख, तो ये आपका क्या है? तद्भव, ना कि तत्सम। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, री का रा में परिवर्तन, ये आएगा आपका तद्भव में। और ये ड और ढ, जिसके पीछे ये नीचे बिंदु लगी हुई रहती है ना, ये द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं, तो ये आपके आएंगे तद्भव में। ठीक है, और जो विसर्ग है वो सारे तत्सम, यानी संस्कृत के
शब्द, इतना ध्यान रखना आप। अब हमारा आता है तीसरा देशज शब्द। हमने दो पढ़ लिए, तत्सम और तद्भव। अब हमारा तीसरा आता है देशज शब्द। देशज यानी देश धन जा, अर्थात देश में जन्मा। अब इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं आपका? चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, अंडा, ठेठ, ठुमरी, खकरा, ठीक है, चषक, फुनगी, डोंगा, पेंट, डिबिया, थैला, थैला पूछा जाता है आपका, लोटा पूछा जाता है, पगड़ी पूछा जाता है जो पूछे गए हैं, इडली, डोसा, समोसा, चम्मच, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, गोबर, छल्ली, अधाना, खट्टा, गड्ढा इत्यादि अब आप देख सकते हो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो 3 या 4 ही इंपॉर्टेंट है इसमें, पगड़ी, लोटा और थैला, यही पूछे गए हैं, बाकी आप याद कर लीजिए, आपके लिए ठीक होगा। अब आता है विदेशी शब्द या विदेशज। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है? विदेशी या विदेशज या आगत। अब इसमें क्या है? विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी के विदेशज शब्दों में फारसी शब्दों की संख्या सर्वाधिक है। पहले फारसी है, फिर अंग्रेजी है, फिर अरबी है। फारसी कितनी है आपकी? 3500, अंग्रेजी है आपकी 3000 और अरबी है आपकी 2500, यानी सबसे ज्यादा कितनी है? फारसी। अब विदेशज या आगत शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आएगा आपका मुस्लिम शासन के प्रभाव में आए शब्द, और दूसरा आएगा ब्रिटिश या यूरोपीय शासन के प्रभाव में आए शब्द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुस्लिम शासन के प्रभाव में आए शब्द। ठीक है, इसमें है अरबी, फारसी और तुर्की। दूसरा आएगा हमारा ब्रिटिश यूरोपीय शासन के प्रभाव में आए शब्द, इसमें है अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी और डच। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या आएगा आपके? देखिए आगे अंग्रेजी में, चलिए अंग्रेजी के पढ़ते हैं हम। सबसे पहले इसमें आएगा आपका कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस। सर्कस पूछा था, ये याद रखना। ठीक है, ट्रक, टेलीफोन, टिकट, टेबल, मशीन, सिगरेट, साइकिल, अफसर, अफसर भी पूछा था, इंजन, लालटेन, स्लेट, अस्पताल, टिकट, कप्तान, थिएटर। ये आपके हैं, एक बार देख लीजिए। मैं सारे बोलूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप एक बार नज़र मार लीजिए या लिख लीजिए। ये आपके सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तुर्की शब्द। कौन कौन से हैं? कैंची जो पूछा था, चाकू, तो बारूद, लाश पूछा था। ठीक है, दरोगा पूछ सकता है, बहादुर, उर्दू, काबू, कालीन, कुली, चमचा, चेचक, जालिम, तमचा, तलाश, लोप, मुगल, लफंगा, सौगात, सुराग आदि। ठीक है, चारपाई, सुराग, ये दरोगा, ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार देख लेना, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली, अचार, आलपिन, कारतूस, कारतूस पूछा था, गमला, चाबी, तिजोरी, ताबीज, तौलिया, फीता, साबुन, तम्बाकू, कॉफी, कमीज, आलपिन, अलमारी, बाल्टी, आया, इस्पात, कनस्तर, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, नीलाम, परत, पिस्तौल, मेज, पादरी, परात आदि। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रांसीसी पे। कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, कर्फ्यू पूछा था किस भाषा का शब्द है, बिगुल आदि, अंग्रेज, रेस्ता, बादाम। चीनी पे, तूफान, लीची, चाय, चाकू, चीनी, चीनी ही पूछा था कि चीनी किस भाषा का शब्द है, पटाखा आदि। ठीक है, यूनानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। जापानी, जापानी हमेशा पूछता है, इसका एक ही है रिक्शा, ये थका हरा है, ये रिक्शा ही पूछेगा, रिक्शा ही याद रखना जापानी का। ठीक है, और अब हम आते हैं पस्तों पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये विदेशज है सारे शब्द। अगर आपको ऑप्शन में ये फ्रांसीसी ना दिया, विदेशज देते तो आप विदेशज में भी टिक मारोगे कि सब उसके अंदर ही आते हैं। चलो पस्तों पे आते हैं, पठान, गुंडा, खर्राटा, मटरगश्ती, तड़ाक, डेरा, पटाखा, अखरोट, गड़बड़ा, बाट, भड़ास, गटागट, हड़बड़ी, अटकन और चकचक। ठीक है, आपके रूसी शब्द, अरबी शब्द एक बार देख लीजिए, ये सारे बोलेंगे, इससे बढ़िया आप एक बार देख लीजिए। वकील इसमें पूछा गया था, ये है आपका, नोट करने हैं, नोट कर लीजिए। ये सारे अरबी शब्द जो समझना है वो आप पूछ सकते हो। वकील पूछा गया था आपका, ठीक है, वकील याद रखना। हैजा पूछा गया था, लिफाफा, फारसी शब्द, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, हफ्ता, जवान, दरोगा, आवारा, काश, बहादुर, ये सब आपके हैं, एक बार आप नज़र मार लीजिए, इतने याद तो नहीं होंगे। तमाशा, तमाशा पूछा गया था आपका। अब हम आते हैं आपके संकर शब्द पे। चलिए संकर शब्द, संकर शब्द बोलते किसे? अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर संकर शब्द बनते हैं। जैसे दो अलग अलग भाषा, अग्नि, वोट। अब इसको अगर हम अलग करेंगे, अग्नि, धन, वोट। अग्नि हमारा क्या हो गया? संस्कृत का शब्द, अभी बताया था तत्सम में कि अग्नि क्या है? संस्कृत। वोट, वोट हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में। ठीक है, टिकट, घर, टिकट आपका इंग्लिश का हो गया, घर हिंदी। रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी। जांचकर्ता फारसी और हिंदी। बेआब, बे फारसी, आब अरबी। बेढंगा, बे फारसी, ढंगा हिंदी। ये चीज जो क्वेश्चन में पूछा गया था, जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या बोलते हैं? संकर शब्द। अब हम आते हैं व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, निर्माण के आधार पर। कितने बताए थे हमने? 3। रूट शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा योग रूट शब्द। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें रूट शब्द। रूट शब्द क्या होते हैं? ठीक है, रूट शब्द आपके वो होते हैं ऐसे शब्द
जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूट कहते हैं। जैसे कल, अब कल को अगर आप अलग करोगे, का और ला, का कोई मतलब है, ला का कोई मतलब है, अलग अलग नहीं है, खाली एक वर्ण हो जाते हैं। जल, अब जल को आप अलग करोगे, जा का कोई मतलब नहीं हो जाता, ला का कोई नहीं हो जाता, ये वर्ण में आ जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? रूट शब्द। मतलब जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, ठीक है, जिनका मतलब संधि विच्छेद करके कोई मतलब ना निकले। अब दूसरे पे हम आते हैं यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हों, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, जैसे स्वदेश, स्वधन, देश, देवालय, यानी देव, धन, आलय। अब इन दोनों का मतलब है ना, देव का भी मतलब है, आलय का भी मतलब है। डाक घर, अब हम बोलते हैं डाकघर, डाक और घर दोनों का अपना मतलब है। विद्या, धन, आलय, इनका अपने में मतलब रहता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है योग रूट शब्द। मतलब योग रूट शब्द कैसे होता है? ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों और बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो या तीसरे का बोध कराते हो। जैसे दशानन, लंबोदर, पंकज। मतलब इसमें आपके बहुब्री समास, सारे जितने बहुब्री समास है वो सारे आपके योग रूट हैं, क्योंकि तीसरे का बोध करा रहे हैं। जैसे दशानन कौन है? 10 आनंद मतलब रावण। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, कौन है? गणेश। तो ये चीज आप याद रखोगे कि सारे, एक बार पूछा गया था बहुब्री समास इसका उदाहरण है, उसमें योग रूट भी ऑप्शन में था, तो योग रूट बहुब्री समास का उदाहरण है। अब आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमारे दो इसमें टॉपिक और पढ़े हैं, ठीक है, अभी हमने दो ही पढ़े हैं। थैंक यू।